अब सोशलॉजी का क्वेश्चन पूछ लिया गया था, फिलॉसफी का क्वेश्चन पूछ लिया। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तभी जाकर उनका पीटी मेंस दोनों क्लियर हो पाएगी। दूसरी बात, मैं उन ऑनलाइन क्लासेज के बारे में करूंगा। हमारे अहम सवाल पर आते हैं कि इस बार जो पीटी की परीक्षा हुई 2213 की 26 दिसंबर को, जी उसका कट ऑफ क्या रहेगा? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बीपीएसएससी ने दरोगा 2213 अभ्यर्थियों के लिए पीटी की परीक्षा आयोजित कर दी। 26 दिसंबर को उसकी परीक्षा हुई। बीपीएसएससी ने जिस तरह के सवाल पूछे उस पर अभ्यर्थियों ने कई तरह की बातें कही। अभ्यर्थियों का यहाँ तक कहना है कि सिलेबस से बाहर का सवाल पूछा गया है, बहुत टफ सवाल पूछे गए हैं। कई लोगों का कहना है कि पैटर्न बिल्कुल अलग था और अब अभ्यर्थियों में जिज्ञासा है कि कब तक रिज़ल्ट आएगा, कट ऑफ कहाँ तक जाएगा। ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो 2213 की परीक्षा देने के बाद अभ्यर्थियों के दिमाग में उपज रहे हैं और इन सारे सवालों का जवाब हम मांगने बैठे हैं, हम पूछने बैठे हैं। राजीव पैरामाउंट जीएस क्लासेस के एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजीव रंजन, जो बीपीएससी, दरोगा, यूपीएससी की क्लासेस लेते हैं, तैयारी कराते हैं। कई अभ्यर्थी यहाँ से पास होकर कामयाब हुए हैं। इनसे हम इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद शादाब जी। आइए मैं बात करूं बच्चों के हित की। तो इस बार की जो क्वेश्चन थी वो अन्य वर्ष की तुलना में काफ़ी ही अटपटा सा क्वेश्चन था और यह बिहार की कोई नई बात नहीं है। हमेशा यह अटपटा क्वेश्चन पूछने में कामयाब बना रहता है, इससे परेशानी बच्चों को बनी रहती है। इस बार भी जैसे अगर आप देखें तो समान क्वेश्चन तो थी ही, इसके अतिरिक्त अब सोशलॉजी का क्वेश्चन पूछ लिया गया था, फिलॉसफी का क्वेश्चन पूछ लिया गया था, जो बिल्कुल सिलेबस से बाहर थी। इससे बच्चों में निराशा की भावना उत्पन्न होती है और ऐसा करना इस आयोग के लिए बहुत ही गलत बात है। सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि इस ढंग की हरकत ना हो, क्योंकि मैं बार बार देखता हूँ कभी वह गलत क्वेश्चन दे देता है, कभी वह गलत आंसर दे देती है। इससे बच्चों को परेशानी हो जाती है। बच्चों को अपनी हक मांगने के लिए बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, डंडे खाना पड़ता है। अब आप ही बताएं कि यह कैसा बिहार है जहां पर न्याय मांगने के लिए डंडे खाने की ज़रूरत बच्चों को पड़ रही है। यह बहुत ही गलत है और यह सरकार को इसके लिए न्यायोचित कदम उठानी चाहिए कि आगे चलकर क्वेश्चन अच्छा से अच्छा हो, बिल्कुल सिलेबस आधारित क्वेश्चन हो, भले ही टफ क्वेश्चन हो लेकिन क्वेश्चन सिलेबस आधारित होनी चाहिए। एक चीज़ जो इस परीक्षा के बाद सामने आई है और जो समझ में आ रही है कि जो परीक्षार्थी कहा जाए तो एटम बम, हाइड्रोजन बम, इस तरह के जो मतलब जो एक तरह से कहते हैं कि आपके दिमाग में कोई कैप्सूल के ज़रिए सारा नॉलेज डाल देंगे, ऐसी कई सारे ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं। कई किताबें, नोटबुक आपको सड़क पर भी बिकती हुई नज़र आती है। इस परीक्षा के बाद ये तो साफ़ हो गया कि ऐसे परीक्षा पास करना मुश्किल है। बिल्कुल आपने सही कहा। अभी तक बच्चों को यही लग रहा था और दरअसल बच्चों से ज़्यादा मैं जिम्मेवार उन लोगों को मानता हूं जो कैप्सूल और बम देकर कहते हैं कि आपकी रिजल्ट हो जाएगी और उनके लाइफ के साथ खिलवाड़ करते हैं, मजाक करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। इस बार की जो क्वेश्चन थी वो हंसी मजाक वाली क्वेश्चन नहीं थी और बच्चों को भी पता चल गया होगा कि हंसी मजाक, गाने और सीटी से पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ने के लिए रूम में 18 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा बैठना होता है और जब तक बैठेंगे नहीं उनकी रिजल्ट होगी नहीं। दूसरी बात, अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको विवेचनात्मक ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से साल भर पढ़ना होगा और उसके लिए अच्छी तरह से एनसीईआरटी बुक का स्टडी करना होगा। कोई कैप्सूल, कोई एटम बम कोई काम नहीं करेगा। अब आने वाला समय में कुछ काम नहीं होगा। आपको 100% एनसीईआरटी फॉलो करना होगा और यह एनसीईआरटी 6 to 12 होनी चाहिए। और क्या, तो 10 से 12 तक का जो है आप ओनली 6 to 12 आर्ट को फॉलो करें और 6 to 10 साइंस फॉलो करें। साइंस में 10 to 12 फॉलो नहीं करें, फिर आप देखेंगे बिहार दरोगा का मेंस भी आपको बहुत ही अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि उसका भी कटअप ऐसे ही ऊपर रहेगा। आप देखते हैं इतने विद्यार्थी एग्ज़ाम देते हैं मगर सफल बहुत कम होते हैं। तो मैं उन असफल छात्रों पर भी बात करूंगा
कि जो असफल छात्र आज असफल हो गए हैं, आगे आने वाले वैकेंसी में आगे से असफल ना हो, क्योंकि वह फिर आगे वही सीटी, वही गाना, वही मजाक वाले क्लास से दूर रहें, वही एटम बम से दूर रहें, कैप्सूल से दूर रहें। वह निश्चित रूप से एनसीईआरटी मटेरियल पढ़ें और कहीं अच्छे शिक्षक के पास जाकर फुल फाउंडेशन कोर्स करें, जहां पर 8 महीना, 10 महीना, 12 महीने पढ़ाई जाती है। जाहिर सी बात है कि जो आजकल चलन बन गया है ऑनलाइन क्लासेस का, बहुत सारे क्लास तो गली गली में टीचर हो रहे हैं और गली गली में और हर देखा जाए तो ऑनलाइन क्लास लेने वाले हैं। लेकिन जो अहम बात है कि आपने जिस तरह से बताया कि क्या पढ़ना चाहिए बच्चों को, वो तो है। अब है कि एक और सवाल है कि जो ये 6,85,000 बच्चों ने परीक्षा के लिए फॉर्म भरा था, 6,85,000 में 2213 ही वैकेंसी है, 2213 है और उसके लिए मतलब लगभग 46,000 के लगभग का लोगों स्टूडेंट का रिज़ल्ट आएगा। तो 6 लाख तो जाहिर है कि बच्चे रह जाएंगे, बच्चे 6-6.5 लाख। तो वही बात है कि ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म से छूट गई तो दूसरी ट्रेन पकड़ने के लिए वो अपने आप को तैयार करें। बिल्कुल, दूसरी ट्रेन पकड़ने के लिए मैंने जो बताया, बच्चे को एनसीईआरटी पढ़ना होगा और एनसीईआरटी पढ़ें, या अगर खुद से कंसेप्ट नहीं बन पाती है तो कहीं अच्छे संस्थान में जाकर फुल फाउंडेशन कोर्स 1 ईयर 9 to 12 मंथ का करें, तभी जाकर उनका पीटी मेंस दोनों क्लियर हो पाएगी। अन्यथा सिर्फ वही कभी एक चरण में असफल होंगे, कभी दूसरे चरण में नहीं हो पाएगा। ऐसा न करें और किसी प्रकार के एटम बम पर भरोसा न करें। दूसरी बात मैं उन ऑनलाइन क्लासेज के बारे में करूँगा जो सिर्फ वन लाइनर पढ़ाकर लोगों को कहते हैं कि सफल हो जाएगा। आजकल को तो बहुत सारे लोग कहते हैं एसपीडी पढ़कर सफल हो जाएगा, लुसेंट पढ़कर सफल हो जाएगा। तो फिर उनसे पूछिए कि इस बार जो बिहार दरोगा का क्वेश्चन आया है, वो लुसेंट क्या करेगा, वहाँ पर एसपीडी क्या करेगा। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा, देखिए लुसेंट कोई ख़राब बुक नहीं है। दरअसल लुसेंट है क्या, जो भी एनसीईआरटी की जो मूल बुक होती है उसमें आप देखेंगे मूल पॉइंट जो रेड कलर में होती है, उसी रेड ओनली रेड कलर वाले को क्रीम को वहाँ से निकाल कर लुसेंट में छाप दिया गया है। तो आप जब ओनली क्रीम पढ़ेंगे और दूध नहीं देखेंगे तो आपको सफल कहाँ से हो पाएंगे। आपको कंसेप्ट ही नहीं समझ में आता है कि कौन दूध है और कौन क्रीम है। नतीजा आपका कभी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा बाबू, और रिजल्ट भी नहीं हो पाएगा। अब हम हमारे अहम सवाल पर आते हैं कि इस बार जो पीटी की परीक्षा हुई 2213 की 26 दिसंबर को, जी, उसका कट ऑफ क्या रहेगा? इस बार का कट ऑफ बहुत अच्छा कट ऑफ है, बहुत कम जाएगा। बच्चे लोग अच्छे मेहनत किए हैं, उम्मीद करते हैं सफल होंगे। कट ऑफ भी बहुत कम जाएगा। बहुत लोगों के मन में भय लगा हुआ है, कोई व्यक्ति कह रहे हैं 70, 75, 72, वैसा कोई बात नहीं है। कट ऑफ काफ़ी कम जा रही है। मैं कट ऑफ सबों का ब्यौरावार बता देता हूँ, मेल और फीमेल का सिस्टमेटिक ढंग से। जैसे जनरल है तो जनरल का कट ऑफ 58 से 60 के बीच जाएगा। उसी में फीमेल है तो फीमेल मैं मानता हूँ 45-46 जाएगी। वही EWS है, उसका मेल 52 से 55 तक रहेगा, फीमेल है तो 35 से 40 के आसपास रहेगा। BC 55 से 57 के बीच रहेगा। वहीं फीमेल है तो वह लगभग 37 to 40 रहेगा। EBC का बात करिए तो वह लगभग 53 to 55 रहेगा और फीमेल 33 to 35 रहेगा। वहीं SC की बात करें तो वह लगभग 48 to 50 रहेगा और फीमेल में बहुत से बहुत 30 तक जाएगा। वहीं मैं लास्ट ST की अगर बात करता हूं तो वह ST का मेल कटअप लगभग 40 से 42 होनी चाहिए और फीमेल का कटअप 30 से 32 होनी चाहिए। यही कटअप रहेगा। मैं पिछले 10 साल से लगातार प्रत्येक प्रकार का प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में कटअप जारी करता हूं, कटअप बताता हूं कटअप के बारे में, और यही लगातार जा रहा है। मेरा पेशा ही है। पिछले 10-15 साल से मैं यही काम कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। मुझसे पढ़कर सैकड़ों बच्चे सफल हुए हैं और यही कटअप रहेगा। निराशा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अगर इस कटअप के दायरे में हैं तो मेंस की तैयारी अच्छी से करें, और अगर नहीं है तो फिर अगली तैयारी के लिए जुट जाएं। मैंने सिस्टम बताया कि कैसे आप सफल होंगे। बम से दूर रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। आपको भी बहुत 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 धन्यवाद। तो ये हमारे साथ मौजूद थे राजीव जी, जो एक्सपर्ट हैं और तैयारी कराते हैं दरोगा की तैयारी, यूपीएससी की, बीपीएससी की। इनकी जो ये राजीव पैरामाउंट क्लासेस है, आप देख रहे हैं राजीव पैरामाउंट क्लासेस, ये इसमें तैयारी कराते हैं। किसान कोल्ड स्टोर, मुसल्लपुर हाट, पटना, ये इनका एड्रेस है। और
इसके लिए जाने जाते हैं राजीव रंजन। आप देखते रहें हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।